हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र के सिलोता निवासी पलक चौबीसा ने 12वीं कला संकाय में 97.60% अंक अर्जित कर विद्यालय एवं माता पिता का नाम किया रोशन। पलक चौबीसा ने सागवाड़ा के महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई कर अपने लक्ष्य को पूरा किया। इससे पूर्व पलक ने 10वीं में भी 92.33% अंक अर्जित कर गाँव का नाम रोशन किया था। एकता समाचार के माध्यम से पलक ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता शिक्षक राकेश चौबीसा, माता शिक्षिका कीर्ति चौबीसा द्वारा दिए गए सहयोग एवं प्रेरणा को तथा विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दिए उचित मार्गदर्शन एवं अपने परिश्रम को दिया है। आज हमारे बीच वागड़ की प्रतिभा दूसरी बार हमको रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बेटी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है और हम बधाई देते एकता समाचार के परिवार के माध्यम से आपके परिवार को। धन्यवाद। ने जो हमारे वागड़ का नाम रोशन किया है, तो बताइए बेटी, ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय मेरे मम्मी पापा, गोरेश्वर महादेव, मेरी फैमिली, मामा जी, मेरी स्कूल फैमिली, मेरे सारे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स और सभी के गाइडेंस और सबसे मैंने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। बेटी, लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य सिविल सेवा में जाकर अपने देश की सेवा करना है। बताइए, आप 10वीं में भी आपने बहुत ही अच्छे नंबर लाए थे। 10वीं में कितने नंबर परसेंट थे आप? 10वीं में मेरे 92.33 थे। हमारे वागड़ क्षेत्र के, हमारे राजस्थान के भैया बहनों को क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो, आप बताइए। मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम और सब्जेक्ट्स चूज़ कीजिए और फिर नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए, तो पढ़ाई बहुत इजी हो जाएगी। और पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट और जनरल अवेयरनेस भी इक्वल ही ज़रूरी है। थैंक यू। मैंने अपनी 12th महाराणा प्रताप विद्यालय सागवाड़ा से की है। स्कूल की बात करूँ तो मेरी स्कूल बहुत ही अच्छी है। स्कूल का जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है उसने बहुत ही सपोर्ट किया कि पावर ऑफ प्रेयर बताई कि प्रेयर में कितनी पावर होती है, इससे भी आप अपनी लाइफ में बहुत ही प्रोग्रेस कर सकते हैं। मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। अब बेस्ट टीचर बताना तो मुश्किल है क्योंकि सारे भगवान में से आप किसे बेस्ट भगवान बताएंगे। मेरे सारे टीचर ही बेस्ट है। सबने बहुत गाइड किया, सपोर्ट किया, बुकिश नॉलेज के साथ साथ लाइफ कैसे जीते हैं वो भी सिखाया। सबको बहुत 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 धन्यवाद और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे। अंत में मैं एकता समाचार न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने पहले 10वीं में भी मेरी सफलता और अभी भी मेरी सफलता को दर्शकों तक पहुँचाने का काम किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामना है आपके साथ, इसी तरह आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। आपकी बिटिया ने पूर्व में भी हमें एकता समाचार के माध्यम से इनसे रूबरू होने का मौका मिला था और अभी भी मौका मिला है, जो हमारे वागड़ की प्रतिभा है। तो सर बताइए, बेटी कितने घंटे पढ़ती थी और बताइए आपका बच्ची के बारे में। सबसे पहले तो एकता समाचार का 10वीं बोर्ड के बाद दोबारा हमारे घर पर पधारने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बिटिया ने हमें जो गौरव के क्षण प्रदान किए हैं, उसके पीछे आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करूं तो मैं मेरे महादेव गोरेश्वर महादेव का आभार व्यक्त करना चाहूँगा सबसे पहले। और बिटिया की तैयारी के बारे में मैं कहूँ तो शुरू से ही उसका लक्ष्य इस रूप में था कि मुझे अपने जो आगे के टारगेट है उसको लेके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए तैयारी करनी है। और परसेंटेज के आंकड़े या स्कोर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। वो रेगुलरी बिना कहे हुए ही अपने स्टडी टाइम को मेंटेन करती थी। उसका कोई फिक्स ऐसा नहीं था कि 7-8 या 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन अपना एक जो फिक्स टारगेट था कि मुझे आज इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, तो वो उसको निश्चित रूप से पूरा करती थी। और जब तक उस सब्जेक्ट का वो सिलेबस पूरा नहीं होता था तब तक वो अपनी पढ़ाई को स्टॉप नहीं करती थी और जारी रखती थी। और आज उसी का परिणाम है कि उसने ज़िले में हमारे परिवार का
नाम रोशन किया है। इसमें मैं उनके विद्यालय परिवार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि सागवाड़ा का महाराणा प्रताप स्कूल बहुत ही बढ़िया स्कूल है और वहाँ का जो मैनेजमेंट और स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेट करता है। वहाँ की जो मेन बात मैंने जो देखी कि पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करते हैं और पेरेंट्स की सभी शंकाओं को समस्याओं को सुना जाता है वहाँ और उसका समाधान किया जाता है और बच्चे को घर आके भी मोटिवेट करते हैं और बच्चे की समस्याओं का सॉल्यूशन वहाँ पर तुरंत मिलता है और सकारात्मक माहौल देती है ये स्कूल। तो महाराणा प्रताप विद्यालय परिवार का उनके सभी गुरुजनों का कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ गुरुजन हैं वहाँ के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया ने 10th में भी 93 समथिंग परसेंटेज बनाया था और अभी 12th में भी उसने 97.60% बनाया है। परिवार का शैक्षिक माहौल है ही उसके साथ और पूरी तरह से वो अपने आने वाले फ्यूचर के जो लक्ष्य हैं जिसमें वो लेके चल रही है अभी से ही और देखते हैं भगवान की कृपा से और गुरुजनों के और बड़े बुजुर्गों के माता पिता के आशीर्वाद से वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल करेगी, ऐसी मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ और मुझे उस पर बहुत गर्व है और वो मेरा गौरव है, मेरा स्वाभिमान है और मेरी सब कुछ प्राउड मेरा वही है। पुनः एक बार एकता समाचार का धन्यवाद इस रूप में कि वो यहाँ की प्रतिभाएं जो हैं आसपास के हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं उनके टैलेंट को लोगों तक, स्कूलों तक और बच्चों तक पहुँचाने का काम बड़े ही प्रभावी ढंग से करते हैं। इसलिए हमारे एकता चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बिटिया को मोटिवेट करने वाले सभी लोगों का, सभी शुभचिंतकों का, स्कूल का और उससे जुड़े हुए उसके फ्रेंड्स का, उनके फ्रेंड्स ने बहुत ही बिटिया को मोटिवेट करते रहे हैं, उन सबका पुनः धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। मैडम, आपका परिवार शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में आपने भी आपकी बेटी को जो है वो बुलंद पे पहुंचाने में आपकी पूरा से आपको ही जाता है। मैडम बताइए, बेटी जो है वो कितने घंटे पढ़ती थी? मेरी बेटी के कोई इसने अच्छा परसेंटेज बनाया, इसके लिए उसको बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम आज उसने रोशन कर दिया। मैं जो मेहनत करती थी उसके लिए, उसने कहा कि मम्मी, फिक्स नहीं था उसके कि मैं इतने ही घंटे पढ़ूंगी यूँ, लेकिन नियमित अध्ययन करती थी। वो जो उसका टारगेट था वो पूरा करती थी, लक्ष्य जो बनाया था उसने वो करती थी बराबर। मैं बहुत खुश हूँ आज मेरी बिटिया को। बहुत बहुत बधाई बेटा कि आज तूने इतना अच्छा किया है। कि वो कह रही थी कि अभी भी कि मेरा परसेंटेज मम्मी क्या है वो मुझे फिक्स नहीं है, कि मैं बनाऊँगी, अच्छा बनाऊँगी, परसेंटेज मायने नहीं रखता है। हमारे घर में सब शिक्षित है तो वो हमेशा मम्मी को भी गाइड करती रही है कि मम्मी आपने भी अच्छा लक्ष्य हासिल किया है तो मैं भी करूँगी ऐसा। यूँ निरंतर मेहनत करती थी। हमेशा उसको मैंने यूँ ही कहा है कि बेटा निरंतर पढ़ाई करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। हाँ बेटा बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान चौबीसा है। मेरी दीदी को बहुत बहुत बधाई हो कि उसने इतने अच्छे परसेंटेज बनाए और मैं भी दीदी से प्रेरणा लेके मैं भी इतने अच्छे परसेंटेज बनाने की कोशिश करूँगा। सर बताइए, बेटी के बारे में बताइए। बेटी ने आज अपने चौबीसा परिवार का नाम रोशन किया है। बेटी के ऊपर हमें बहुत ही गर्व है। हमारे 3 भाइयों का परिवार है जिसमें ये छोटे भाई की बच्ची है और शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है। वैसे तो हमारा परिवार साइंस फैकल्टी में ज़्यादा रुचि रखता था, लेकिन हमारी बेटी ने अपनी रुचि अनुसार सब्जेक्ट लिए हैं। उसने उसके ऊपर हमारा कोई दबाव नहीं। उसने अपनी रुचि के अनुसार अपने विषय चुने और उसमें उसने हमें आश्वस्त किया था कि मैं आपको अच्छे नंबरों से पास हो करके मैं आपका नाम ऊंचा करूंगी। इसी के अनुसार हम आज खुश हैं। उसने अपना हमें आश्वासन दिया था वो पूरा किया और हमें बहुत ही गर्व है कि हमारी बेटी ज़िले में दूसरे स्थान पर है। अपना खुद का, माता पिता का और सभी पूरे परिवार का नाम रोशित किया है। इसमें मैं एकता समाचार का भी बहुत ही धन्यवाद देता हूँ
कि आप यहाँ पर पधार के हमारी बिटिया को प्रोत्साहित किया है। चौबीसा परिवार के बीच हमारी पलक चौबीसा के मामा जी भी हमारे बीच है। सर बताइए, भांजी ने जो है बहुत ही अच्छे नंबर लाए और हमारे चौबीसा परिवार का नाम रोशन किया है। बिल्कुल, एक तो भांजी को इतने अच्छे स्कोरिंग करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे भी ऐसे उन्नति करती रहे, लेकिन उसका जो ध्येय है उसका सिविल सर्विस में जाने का है। साइंस को छोड़ के आर्ट्स को लेके समाज सेवा सोशल सर्विस करनी है और उसके समर्थन में ये चीज़ मैंने शुरू से रखी है। उसका माता पिता का तो सहयोग है ही सही, लेकिन उसका अंतिम तक जब तक उसका किसी सेवा में सिलेक्शन नहीं होता है या समाज सेवा के लिए आगे नहीं आती है, तब तक मैं उसके साथ हूँ, हर चीज़ में, हर पहलू में, शिक्षा में और हर चीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम जितिन चौबीसा है, पलक चौबीसा का बड़ा भाई हूँ मैं, और उसके 12th में 97.60% बनने पर बहुत बहुत बधाई उसको, और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे, यही कामनाएं भगवान से।